को जय मसीह की। आइए हम वचन में चलते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बाइबल में लिखा है। बाइबल एक ऐसी ऐतिहासिक पुस्तक है जिसमें जगत की उत्पत्ति से लेकर अंतिम समय तक की घटनाओं का विवरण लिखा है। बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति इस वचन से शुरू होती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर अनंत है और वह सर्व सामर्थी, सर्व उपस्थित और सर्वज्ञानी है। उसने अपने शब्द मात्र से सब वस्तुओं की सृष्टि की। हम आगे पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उन सारी वस्तुओं को बनाया जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं। उसने वनस्पति, पौधे, मछलियाँ, वन पशु, आकाश के पक्षी और जो भी हम पृथ्वी पर देखते हैं सब बनाया। उत्पत्ति की पुस्तक इस सृष्टि को रचे जाने का वर्णन करती है। परमेश्वर ने एक श्रेष्ठ रचनाकार के रूप में मनुष्य को रचने से पहले उसके लिए भोजन वस्तु का प्रावधान किया। परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में रचा और उन्हें अदन नामक एक वाटिका में रखा। उसने उनको आशीष और ये आज्ञा दी कि फूलों फलों इस पृथ्वी पर भर जाओ। परमेश्वर ने उन्हें सारी सृष्टि पर अधिकार दिया और वाटिका की देखभाल करने को कहा। वे वाटिका के किसी भी फल को खा सकते थे, परंतु उन्हें भले और बुरे के ज्ञान का फल खाने को मनाही थी। उन्हें ये चेतावनी दी गई थी कि ये फल खाने पर उन्हें इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। उन्हें बताया गया था कि जिस दिन ये वह वृक्ष का फल खाएंगे वह मर जाएंगे। हवा उस शैतान के द्वारा बहकाई गई थी। शैतान स्वर्ग से गिराया गया और सांप का रूप धारण करके आया था। हवा ने फल खाया और अपने पति आदम को भी दिया। उनकी इस आज्ञा ना मानने के कारण इसका परिणाम स्वरूप, जिसे बाइबल पाप कहती है, मृत्यु ने प्रवेश किया। परमेश्वर से अलगाव और शारीरिक रीति से मरने के रूप में मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई। परमेश्वर का शत्रु शैतान अस्थायी रूप से परमेश्वर की सुंदर सृष्टि का नाश करने की अपनी योजना में कामयाब हो गया। पाप इन भयानक परिणामों को लेकर आया, परंतु परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता की प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने सांप से, उत्पत्ति 3:15 में लिखा है, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। मसीह एक स्त्री से जन्म लेगा और वह एक दिन सांप के सर को कुचल डालेगा। दूसरे शब्दों में, वह शैतान का और जो कुछ उसने प्राप्त किया है उसका नाश करेगा। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। बाइबल ये प्रकट करती है कि अनंत परमेश्वर 3 व्यक्तित्व में है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का जन्म 2021 वर्ष पूर्व इज़राइल देश में हुआ था। बहुत से लोगों ने यीशु मसीह की विशुद्धता की जांच की और उनके जीवन पर अनगिनत पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। बाइबल यीशु के विषय में कई दावे करती है और उनके जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रमाणों को प्रस्तुत भी करती है। हम इन बातों को अनदेखा या हल्का नहीं ले सकते। इस विषय में सही समझ कि यीशु मसीह कौन है हमारी मंजिल को बदल सकता है। इस कारण हमें पता लगता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र उद्धारकर्ता हमारे जीवन के हैं। वचन की व्यक्तिगत रीति से खोजबीन हम कर सकते हैं और एक निष्कर्ष पे आ सकते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि हमें स्वयं सत्य को खोजना चाहिए और सत्य ही हमें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इस वचन को गंभीरता से पढ़ें और अपने जीवन में लागू करें। आपको प्रभु आशीष दे। धन्यवाद। आमीन।